अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में हम अपनी रूह को तो पाक करते ही हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये मुबारक महीना हमारे बैंक अकाउंट में भी बरकत ला सकता है? तो आज हम रमज़ान और पैसों के इसी गहरे रिश्ते को समझेंगे और हलाल रिज़्क का राज जानेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। दिन में कितनी बार पैसों का ख्याल आता है? एक बार, 5 बार या शायद इतनी बार कि गिनती ही नहीं। सच तो यही है कि ये ख्याल हमेशा कहीं ना कहीं हमारे जहन में चलता रहता है। ये एक हकीकत है। अक्सर हम सोचते हैं कि रमज़ान और पैसे ये दो अलग अलग दुनिया हैं, लेकिन आज हम इनके कनेक्शन को समझेंगे और उसे खास गलती को सामने लाएंगे जो अनजाने में हम सब कर रहे हैं। एक ऐसी गलती जो हमारे रिज़्क के दरवाजे बंद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, रमज़ान का माली राज। सबसे पहले उस आम गलतफहमी को दूर करते हैं जो इस मुबारक महीने के बारे में पाई जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि रमज़ान तो सिर्फ इबादत का महीना है, इसमें पैसों की दुनिया की बात करना सही नहीं। ये सोच बहुत आम है ना, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? ये सोच बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। असल में अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क तलाश करना ये खुद एक इबादत है। तो इस लिहाज से रमज़ान में अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने की कोशिश करना न सिर्फ ठीक है बल्कि बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मालियाती जाल। अगर हलाल रिज़्क कमाना इबादत है, तो फिर हम में से इतने सारे लोग पैसों को लेकर हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? आइए उस चक्कर को समझते हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये कहानी हम सबकी जानी पहचानी है। सैलरी आती है और चली जाती है, फिर अगले महीने आती है और फिर चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है जिसमें हम बस घूमते रहते हैं। और जब हम इस चक्कर में फंसते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि काश मेरी इनकम थोड़ी और होती तो सब ठीक हो जाता। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा इस मसले का हल है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सच्चाई ये है कि ज़्यादा पैसा हल नहीं है। अगर एक इंसान को पैसा मैनेज करना नहीं आता, तो उसे ज़्यादा पैसा दे दें तो वो और बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। असल मकसद सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसों के साथ एक मजबूत, एक सेहतमंद रिश्ता बनाना है। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वो ये गलती जो हम करते हैं। ये सेहतमंद रिश्ता बनाने की राह में आखिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये एक ऐसी गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में रोजाना करते हैं। जरा इस स्लाइड को गौर से देखें। लेफ्ट साइड पर वो रास्ता है जिस पर दुनिया के 99% लोग चलते हैं। पैसा कमाया, फिर उससे खर्च किया और महीने के आखिर में सोचा, अरे बचाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ये है आम रास्ता। अब राइट साइड देखें, ये दौलतमंद लोगों का रास्ता है। पैसा कमाया, सबसे पहले उसमें से बचाया और फिर जो बचा उससे खर्च किया। देखा, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, लेकिन इससे सब कुछ बदल जाता है। जब भी पैसा हाथ में आए, पहला काम खर्च करना नहीं, बचत करना है। चाहे वो 10% हो, 5% हो या भले 500 रुपए ही क्यों ना हो। रकम इंपॉर्टेंट नहीं है, आदत इंपॉर्टेंट है। ये आदत डालना ही असल में अपने मुस्तकबिल को पहले नंबर पर रखना है। और इसी से जुड़ी हुई है एक और बहुत बड़ी गलती। हम में से अक्सर को ये पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। हम बस खर्च करते रहते हैं। तो इस रमज़ान एक छोटा सा चैलेंज कबूल करें, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, बस एक हफ्ता। अपना हर छोटा बड़ा खर्चा कहीं लिखना शुरू कर दें। एक कप चाय से लेकर रिक्शा के किराए तक सब कुछ। जब आप हफ्ते के एंड में उस लिस्ट को देखेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका पैसा आखिर जाता कहाँ है। ये जानकारी आपको कंट्रोल देगी। अच्छा जी, तो सेक्शन 4, रमज़ान रिज़्क फॉर्मूला। हमने गलती को तो समझ लिया, अब हल की बात करते हैं। पेश है एक बहुत ही आसान लेकिन इंतहाई ताकतवर फॉर्मूला जो हमारे रिज़्क में बरकत ला सकता है। ये है रमज़ान रिज़्क फार्मूला। इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं: सदका, हलाल और स्किल। ये 3 चीजें देखने में शायद अलग लगें, लेकिन जब ये मिल जाती है ना, तो ये आपकी माली जिंदगी में एक इनकलाब ला सकती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम, सदका। रमज़ान तो नेकियों का मौसम है। इस महीने कोशिश करें कि हर दिन कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में ज़रूर दें। चाहे 10 रुपए हो, 1 रोटी हो या बस किसी के काम आ जाना हो। याद रखें, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत आती है, वो बढ़ता है। ये कायनात का सबसे पुराना और सबसे गारंटीड इन्वेस्टमेंट फार्मूला है। दूसरा कदम है हलाल। इस रमज़ान अपने आप से एक पक्का वादा करें कि आपका हर एक रुपया मेहनत और ईमानदारी का होगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई धोखा नहीं। हलाल के 1 रुपए में वो सुकून और बरकत है जो हराम के लाखों में कभी नहीं मिल सकती। और तीसरा और बहुत अहम कदम है स्किल। अल्लाह ने रिस्क को कोशिश के साथ जोड़ा है।
इस रमज़ान अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट, इतना तो निकाल सकते हैं ना? सिर्फ 15 मिनट एक नई चीज़ सीखने के लिए निकालें। 30 दिन बाद आप अपने अंदर जो बेहतरी देखेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। और अब सेक्शन 5, जो शायद सबसे अहम है। हकीकी दौलत क्या है? हमने फॉर्मूला तो समझ लिया, लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है। रिस्क आपकी सेहत है। रिस्क सर पे छत है। रिस्क आपके घर वालों का प्यार है, रात की सुकून की नींद है। अरे, सुबह आंख का खुल जाना भी तो रिस्क है। हम सिर्फ बैंक बैलेंस को रिस्क समझते हैं, इसलिए हमेशा कमी महसूस होती है। जब हम अपनी सेहत को, अपने रिश्तों को और हर सांस को अल्लाह का रिस्क समझकर शुक्र करते हैं ना, तो दिल सुकून से भर जाता है। और जब दिल शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह की नेमतें और भी ज्यादा बरसती हैं। दौलत का असल राज यही है। तो इस सारी बात को सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाना है, इस पर अमल भी करना है। ये रहा आपका आज का होमवर्क। पहला, अभी फैसला करें कि अगली बार जब पैसा आएगा पहले बचाएंगे फिर खर्च करेंगे। दूसरा, आज से 1 हफ्ते तक अपने खर्चे लिखने शुरू करें। और तीसरा, अभी इसी वक्त किसी भी शक्ल में छोटा सा सदका जरूर दें। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछें और इस पर गौर करें, आपके लिए रिस्क का असल मतलब क्या है? जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हम सबके माल, सेहत और वक्त यानी हर रिस्क में खूब बरकत डाले।